नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ककरौली थाना पुलिस को कटिया गांव के जंगल से एक महिला का अधजला शव मिला था। इस ब्लाइंड मर्डर के राजफाश का टास्क एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने ककरौली थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह को दिया था, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी देहात आदित्य बंसल कर रहे थे। रविवार देर शाम ब्लाइंड मर्डर का राजफाश करते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, जांच के दौरान जानकारी मिली थी कि ककरौली थाना क्षेत्र के जड़वड़ गांव निवासी सरस्वती पुत्री राजवीर के गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहे थे। इसी के चलते वर्ष 2019 में राजवीर ने सरस्वती की शादी थाना क्षेत्र भोपा के मोरना में कर दी थी, लेकिन 2 साल बाद प्रेम प्रसंग के चलते सरस्वती मोरना से वापस गांव आ गई थी, जिसके बाद यह रिश्ता टूट गया था। शामली में कर दी थी शादी तय। अपहरण के बाद किशोरी की हत्या, गंग नहर में मिली थी लाश। शिनाख्त न होने पर अज्ञात में हुआ था अंतिम संस्कार। इसके बाद स्वजन ने वर्ष 2022 में सरस्वती की दूसरी शादी शामली में कर दी थी, लेकिन 1 साल बाद यहां से भी रिश्ता टूट गया था और सरस्वती फिर से गांव आकर रहने लगी थी। स्वजन ने सरस्वती को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह गांव के ही प्रेमी अमित के साथ रहने की जिद करने लगी थी। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सरस्वती प्रेमी अमित के साथ गुरुग्राम में जाकर रहने लगी और किसी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। 10 मई को सरस्वती गुरुग्राम से गांव आई थी। पिता ने किया समझाने का प्रयास। 30 मई की रात को जब वह सामान पैक कर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पिता राजवीर ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मानी। पिता ने लोक लाज की दुहाई भी दी थी। लिहाज समाज में हो रही बेइज्जती को देखकर राजवीर ने बेटे सुमित व रिश्तेदार हरदयाल निवासी रुड़की जिला हरिद्वार के साथ मिलकर सरस्वती की घर में गला दबाकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए जड़वड़ कटिया गांव के जंगल में रात में शव पर पेट्रोल डालकर जला दिया, एसएसपी ने बताया। पिता राजवीर व उसके बेटे सुमित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार हरदयाल की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। एसएसपी ने थाना प्रभारी को 1000, सिपाही जोगेंद्र सिंह व ललित मोरल को 500 से 500 रुपए का नकद इनाम दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 3/6/2025 को ककरौली थाना क्षेत्र में एक रजवाहा के पास एक जली हुई महिला की लाश मिली थी पिछले दिनों में, जिस संबंध में जो है हमारी पुलिस टीम, जो ककरौली की पुलिस टीम थी, उसमें एसएचओ ककरौली जोगेंद्र सिंह उनकी टीम लगी हुई थी और काफ़ी प्रयास कर रही थी। इसमें मैं बता दूं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि लड़के जो उनकी टीम में थे, जोगिंदर और ललित, वो दोनों सिपाही ने काफ़ी मेहनत किया इसमें और उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया और तमाम और जो सोशल मीडिया होती है उसके माध्यम से उन्होंने एक ऐप के माध्यम से तमाम प्रयास किया, जिसके माध्यम से ये सूचना मिली कि लड़की जो थी वो एक कड़ा पहनी हुई थी और उस कड़े के माध्यम से उन्होंने पहचान किया। इंस्टाग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे फोटो लगा हुआ था। लड़की जो है कटिया ग्राम की रहने वाली है, थाना ककरौली में। और जब इसमें इनके माँ बाप से पूछताछ की जाती है पहचान के बाद, क्योंकि पहचान 3-4 दिन बाद हो पाई उसकी, जब पहचान हुई, पहचान के बाद जब उसके माँ बाप से पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म अपना स्वीकार कर लिया और ये बताया कि जो पिता है और भाई 2-3 जगह उसके प्रेम संबंध चल रहे थे। शादी 2 उसकी हुई थी, 2 शादी के बाद भी वो वापस अपने मायके में आकर अपने किसी प्रेमी के साथ रह रही थी, जिससे इनके रेपुटेशन पर काफ़ी धब्बा पहुंचा था। और लगभग 23 साल की अपनी बेटी को राजवीर सिंह और उनका बेटा जो है सुमित, दोनों मिल करके गला दबा के हत्या कर दिए थे। उसके बाद उनके पास एक छोटी गाड़ी है जिससे वो सामान वगैरह ढोते हैं, मोटरसाइकिल टाइप की टीवीएस मोपेड, उस मोपेड से पेट्रोल निकाल करके उस पर आग लगा दिए थे और जिससे बॉडी जल गई थी, ये सोचते हुए कि बॉडी को जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा। वो पहचान नहीं हुई, लेकिन सिपाहियों की तमाम मेहनत से ये बॉडी की पहचान हुई और उसके बाद ये घटना वर्कआउट हुई। उन्होंने उसके बाद जुर्म स्वीकार कर लिया गया। चौकीदार के माध्यम से तहरीर लेकर 103 बीएनएस और का मुकदमा 238 बीएनएस का दर्ज किया गया और विधिक कार्रवाई करते हुए इन दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं, इसमें एक मुलजिम चूंकि जो सुमित है मुलजिम, वो ट्रक ड्राइवर है, तो उनका जो साथी क्लीनर है वो गुरदयाल, वो जो है उसमें वांछित है, जो अभी पकड़ा नहीं गया। उसको गिरफ्तार कर लिया, 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
चूंकि इसमें ककरौली के इस मामले में ब्लाइंड केस था और इसमें दोनों सिपाहियों ने काफी मेहनत की, जोगिंदर और ललित ने, तो उनको मेरे द्वारा कैश रूप में कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है 500 रुपए का। साथ ही साथ एसएचओ को भी कैश रिवॉर्ड दिया गया है 1000 रुपए का, और साथ ही साथ 15,000 रुपए का इनाम अलग से पुलिस टीम को इसमें दिया जा रहा है। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।